अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हमें एसएलसी सेकंड लैंग्वेज यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा में पत्र लेखना यानी लेटर राइटिंग का आगे का जो है उसके बारे में जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सभी जानेंगे। तो पिछले क्लास में ऑलरेडी मैं लेटर राइटिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स बताकर हूँ, जिस तरह से पहले लेटर राइटिंग किस तरह से इस्तेमाल कर रहे थे, धीरे धीरे वो कैसा ख़त्म हुआ, बाद में उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर को किस तरह से आज भी जो है हर चीज़ के लिए लेटर राइटिंग इम्पॉर्टेंट है। और कन्नड़ा में लेटर लिखना हमारे जो है स्टेट में, क्योंकि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज जो है कन्नड़ा है और लोकल पीपल भी जो ज़्यादातर कन्नड़ा बात करती है, इसके लिए कन्नड़ा का में लेटर लिखना ये एक हमने एक कॉमन एक जनरल नॉलेज हना कर को मैं ऑलरेडी बता करूँ। तो तुम ना इसीलिए तुम ना लेटर राइटिंग आन दे, क्योंकि आप क्या भी कहीं भी ऑफिस में जाओ या कुछ रिक्वेस्ट लेटर दियो, है ना, इसके लिए आप कन्नड़ा में जो है डील करना पड़ता लोगों के साथ, यानी बात करना पड़ता। तो इसके लिए हमने एक लेटर राइटिंग आना करने के पर्पस के वास्ते जो है तुमने सेकेंड लैंग्वेज एसएलसी में एक लेटर राइटिंग रखो। और तुमने एग्ज़ाम के नज़रिए से भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि इसमें तुमना लेटर राइटिंग को अच्छे से लिखने से मार्क्स भी मिलते हैं। तो टेस्ट और एग्ज़ाम में तुमने ये लेटर राइटिंग आती है, वो सब आगे जानती है तुम्हें क्या मार्क्स आते हैं, कितने आते हैं, कैसा लिखना, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट सभी। तो अब लेटर राइटिंग की आगे की पार्ट में क्या बोल रही हूँ देखेंगे, उसके बाद हमें कौन से किस्म के लेटर हैं, क्या हैं, वो तमाम चीज़ें हमें जानेंगे। तो ये पैराग्राफ यहाँ तक किया था मैं, इरले ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ। तो उसके आगे का इस क्लास में कर रहा हूँ। ಕಳೆದ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪತ್ರ ರಚನೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಪತ್ರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. मतलब ये पैराग्राफ में अब क्या बोल रही वर्ड टू वर्ड जानेंगे। कಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ यानी पिछले क्लास में, यानी आप 9th में हो 8th में हो, इस तरह से पिछले क्लास में ऑलरेडी तुम्हें पत्र रचने किस तरह से लेटर को फॉर्मेट बनाना, लेटर को लिखना करने का एक स्वरूप, किस तरह से रकम रहना लेटर लिखे तो, मत्तु और अदर विविध और अलग अलग उसमें लेटर में अलग अलग किस्में हैं। ओके खतो जो पत्र लिखती तुम्हें या लेटर लिखती तो उसमें अलग अलग किस्में हैं। ये चीज़ों को स्टेप्स को हंतಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿ थोड़ा बहुत ऑलरेडी तुमना मालूम है किस तरह से लेटर लिखना, क्या चीज़ कैसा फॉर्मेट रहना, स्वरूप आगे तो फॉर्मेट और विविध हंतಗಳನ್ನು को तो स्टेप्स क्या क्या फॉलो करना एक लेटर राइटिंग को लिखने, ये ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स तुमने ऑलरेडी मालूम है, राइट। तो बंधुಗಳಿಗೆ यानी रिलेटिव्स को, स्नेहितರಿಗೆ यानी बंधुಗಳಿಗೆ यानी रिलेशंस को यानी रिश्तेदारों को, स्नेहितರಿಗೆ तो फ्रेंड्स को यानी दोस्त खरबत को, बರೆಯುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ लिखने वाले लेटर में, लिखने वाले ख़त में जो है आत्मीयते बहुत ही क्लोजेस्ट रहता है, बहुत ही आत्मीयते एक फ्रेंडशिप रहता है। ಅದು वो मन मुट्टुವಂತೆ, वो मन को छुए जैसा, दिल को छुए जैसा जो है ಇರುತ್ತದೆ रहता है। अंತಹ पत्रಗಳನ್ನು, इस तरह के लेटर्स को ಖಾಸಗಿ ಪತ್ರಗಳು, इनको प्राइवेट लेटर्स ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ। इस तरह के लेटर्स को हमें प्राइवेट लेटर्स या खासगी पत्रಗಳು करके बुलाते हैं। तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं, पिछले क्लासेस में जो ऑलरेडी तुम्हें लेटर किस किस्म से रहना, उसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना, ये ऑलरेडी मालूम है। आप अपने रिश्तेदारों को या दोस्त खरबस को जो लेटर लिखती हैं उसमें जो है बहुत ही क्या रहता है, क्लोजेस्ट भावना से, एक इमोशनल भावना से तुम्हें लिख को रहती, और जो है मन को छुए जैसा वो खत रहता है। तो उस तरह के अपने रिश्तेदार को या दोस्त को जो खत लिखती, इस तरह के लेटर्स को कन्नड़ा में बोलती खासगी पत्रಗಳು या फिर इनफॉर्मल। तो इस तरह के लेटर को जो है खासगी पत्रಗಳು यानी प्राइवेट लेटर्स करके बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्राइवेट लेटर्स या इनफॉर्मल लेटर्स इंग्लिश में। ओके, प्राइवेट लेटर खासगी पत्रಗಳು या फिर इनफॉर्मल लेटर्स करके बुलाती हैं। ये लेटर्स किसे लिखती हैं, बंधुಗಳಿಗೆ स्नेहितರಿಗೆ। ये तो इस तरह के लेटर्स हमें अपने रिश्तेदार यानी अपने माँ बाप, भाई बहन, यानी चाचा चाची या फिर दादा दादी या फिर किसी भी अपने रिश्तेदार या फिर अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल को, तो लिखने वाले लेटर्स को कन्नड़ा में खासगी पत्रಗಳು, प्राइवेट लेटर्स यानी इनफॉर्मल लेटर्स इस तरह से बोलती हैं। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे क्या बोल रहे। तो अभी मैं लेटर को गया नहीं, लेटर में कि क्या क्या पॉइंट्स तुम्हें याद रखो रहना, क्या क्या बोलती चीज़ें, ये इसके वास्ते तुमने लेटर का इंपॉर्टेंस मालूम होने को ये पॉइंट्स देखो। तो ये समझ लियो पहले, ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಾದರೆ ಸೌಜನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ, ನೇರ ನಿರೂಪಣೆ, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ತನಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪತ್ರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ओके, ये पैराग्राफ में वर्ड टू वर्ड देखेंगे. क्या बोल रही, मनवी यानी रिक्वेस्ट लेटर्स में, पत्रगळल्ल रिक्वेस्ट लेटर्स में सौजन्यदोंदिगे यानी लिक्विड लेटर्स में एक गुड नेचर से, एक हम्बल नेचर से जो है क्या करती हमें, जो रिक्वेस्ट लेटर रहता है उसमें एक गुड नेचर से, एक अच्छे किरदार की तरीके से हमें क्या करती है, निखरवादा, वो करेक्ट जो है आंसर टू द पॉइंट रहता है नहीं, उसका एग्जैक्ट माहिती, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख कर रहती. ओके, किसी भी अब रिक्वेस्ट लिख रही, चाहे वो HM को हो, अपने क्लास टीचर को हॉलीडेज के रिक्वेस्ट हो, या फिर अपने हेडमास्टर या प्रिंसिपल को तुम्हारा मार्क्स कार्ड के लिए हो SLC का, या फिर तुम्हारा जो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट TC के वास्ते हो, या स्टडी सर्टिफिकेट के वास्ते हो, यानी या लाइब्रेरी से कुछ किताब लेना हो, या किसी ऑफिसर से आपका स्ट्रीट लाइट ख़राब हो गया उसको रेडी करना हो, टैप लाइट आपका जो है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है अगर वो होना हो, है ना, तो लाइब्रेरी नहीं है आपके एरिया में तो उसकी फैसिलिटी होना, तो इसके उनके कंसर्न ऑफिसर्स को या उनके कंसर्न रिलेटेड को जो लेटर लिखती, ओके, उसको बोलती मनवी पत्रगण. तो इस तरह के लेटर्स में हमें क्या करती, ज़्यादातर हमें बहुत ही गुड नेचर से, बिहेवियर से, इस तरह से लिखना, ओके, एक स्टैंडर्ड वे से, और निखरावादी और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट बात उसमें बताना, और साथ में ನೇರ निरूपण, डायरेक्ट तुम्हें क्या बोलना चाह रही है, कंटेंट पर टिके रहना, वस्तुनिष्ठते, और क्या चीज़ के बारे में बात कर रही है उसके बारे में छना, दूसरा ये वो नहीं रहना, वस्तुनिष्ठते, यानी अब जो कंटेंट, अब तुम्हें TC के बारे में पूछ रही है तो TC का फलाना फलाना डिटेल तुम्हें डालना, ये साल में पास हुआ तो ये चीज़ें हैं, ये ऐसे, उसके ऊपर ही टिके रहना, दूसरा ये वो इधर उधर की बातें नहीं लिखना, ನೇರ निरूपण है, और उसमें एग्जैक्ट तुम्हें क्या बोल रही उसके ऊपर ही टिके रहना, बात के ऊपर. तो ये चीज़ें रहती. तनगु, अपने आप को भी, सार्वजनिक यानी भी लोगों को, पीपल्स को जो है ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂಥ, जो उससे फ़ायदामंद होता है, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ सब किस्म के ಪತ್ರಗಳನ್ನು, सब किस्म के लेटर्स को व्यावहारिक पत्रಗಳು ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ. इस तरह के अब अपने आप को भी, या फिर कॉमन जो अब लोग हैं, ओके, हमारे माहौल के, हमारे सोसाइटी के लोग हैं, तो इनको जो है फ़ायदामंद होने वाले लेटर्स को हमें क्या बोलती हैं, तो ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪತ್ರಗಳು, ओके, या फॉर्मल लेटर्स. तो इससे पहले देखिए तुम्हें खासगी पत्र, अब ये है ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ यानी फॉर्मल लेटर्स. अब किसी से रिक्वेस्टिंग लेटर लिख रही, चाहे उसको आपको फ़ायदा हो या आपके माहौल या सोसाइटी, समाज के लोगों को फ़ायदा हो रहा हो, तो उस तरह के रिक्वेस्टिंग लेटर जो रहती, क्या करती, उनको ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ पत्रಗಳು को बोलती, यानी ये एक फॉर्मल लेटर्स. कौन सा लेटर बच्चों, यस, फॉर्मल लेटर्स करको बोलती उनको, उसे ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ पत्रಗಳು. समझ में है ना. तो इससे पहले पैराग्राफ में बोले कि यहाँ पे जो कि तुम्हें अपने रिश्तेदार या दोस्त को लिखते हो, तो उस तरह के लेटर्स को हमें खासगी पत्रಗಳು यानी पर्सनल लेटर्स या फिर इनफॉर्मल लेटर्स बोलती हैं. और उसी तरह जो रिक्वेस्ट के बहाने जो तुम्हें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड टिके हुए बात, रिक्वेस्टिंग, और उनसे जो है गुजारिश की किस्म के जो लेटर लिखती, चाहे वो ऑफिसर्स को, HM को, प्रिंसिपल को, ओके, तो इससे अपने को फ़ायदा हो या फिर अपने माहौल के लोगों को फ़ायदा हो, इस तरह के गुजारिश वाले लेटर जो आप लिखते हो ना, तो इस तरह के लेटर को बोलते हैं ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ पत्रಗಳು यानी फॉर्मल लेटर्स इंग्लिश में. तो समझ में है ना. तो ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ, अब आगे क्या बोल रही, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಿ. तो यहाँ क्या दी, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ, यहाँ तुम्हें ಖಾಸಗಿ यानी प्राइवेट, ಮತ್ತು और ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ यानी ಖಾಸಗಿ का तो इनफॉर्मल, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ का तो फॉर्मल, ओके, ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ, ಖಾಸಗಿ का तो पर्सनल, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ का तो खासगी का तो एक पर्सनल आता है, ओके, अपना जो प्राइवेट लेटर है ना उसको खासगी बोलते हैं. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ जो है तुम्हें फॉर्मल लेटर जो गुजारिश के वास्ते लिखती. तो इस तरह के लेटर्स को, पत्रಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. तो नीचे कुछ जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स, ओके,
ಖಾಸಗಿ इनफॉर्मल व्यवहारिक एक फॉर्मल इस तरह के लेटर्स के कुछ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ उसके मिसाल कुछ नीचे देखो ही अब आगे हमें डिस्कस करने वाले हैं ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ तुम्हें उन लेटरों को देखो और ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ और लेटर किस तरह से लिखते हैं इस क्रम को क्रमವನ್ನು अभ्यास ಮಾಡಿ इसको प्रैक्टिस करो ओके मतलब ये लाइन में क्या बोल रहे हैं तो यहाँ नीचे तुम ना कुछ फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के कुछ मिसाल के तौर पे फॉर्मेट देखो ही लेटर रेटिंग देखो ही तो उनको तुम्हें देखो ओके उनको देख को जो है तुम्हें उसी क्रम से जो है प्रैक्टिस करो इससे कि तुम ना एग्जाम में अगर फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर आया तो तुम्हें उसमें लिख सकते हो आसानी से मार्क्स ले सकते हो और तुम्हारे भी फर्दर अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें कम्युनिकेट करने के वास्ते तो तुम ना भी वहाँ पे भी तुम्हें अपनी डेली लाइफ में भी इसका जो है अप्लाई कर सकते हो यूज़ कर सकते हो तो फर्स्ट लेटर देखो ही व्यवहारिक पत्र एक फॉर्मल लेटर व्यवहारिक पत्र फॉर्मल लेटर यानी गुजारिश वाला लेटर हमें किसको लिख रही इसमें देखेंगे एक व्यवहारिक पत्र का फॉर्मेट देखो ओके सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा का ये लेटर फॉर्मेट ओके फर्स्ट लैंग्वेज को थोड़ा डिफरेंट रहता है ओके सेकेंड लैंग्वेज को ऐसा रहता है तो तुम्हें सबको एक ही फॉर्मेट करके फॉलो नहीं करना इसमें कहाँ कोसे पॉइंट याद रखना उसी तरह से तुम ना ये लेटर या फिर इसके अलावा कौन सा भी दूसरा मैटर देंगे उस लेटर को भी तुम्हें फॉलो करो अब फिलहाल तुम ना ये फॉर्मेट में तुम ना समझा रहा हूँ जब मैं मॉडल पेपर्स या प्रीवियस पेपर समझाती हूँ उसमें डिफरेंट लेटर्स जो आती हैं वो भी मैं डिस्कस करता हूँ ओके तो आने वाले क्लासेस में जब मैं मॉडल पेपर्स वगैरह करूँगा तो उसमें तुम ना डिफरेंट लेटर्स उसमें भी करोगे सिर्फ दो फॉर्मेट तुम ना समझा रहा हूँ एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल तो सबसे पहले हमें फॉर्मल व्यवहारिक पत्र किस तरह से रहना देखो तो यहाँ पे एक लेटर क्या करको मैटर रहेगा तो ಊರಿನ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ करको एक लेटर तो तुम्हें गांव में ही विलेज में ही ओके तुम्हें गांव विलेज में ही तो तुम्हारा नाम है तनुजा एस एम उन्होंने नाम देखो रहती क्वेश्चन में रहता है तो क्वेश्चन एक बार आपको लिख को दिखाता हूँ देखो नीवु तो इस तरह से क्वेश्चन रहता तुम ना एक ये फॉर्मल लेटर नीवु तनुजा एस एम 10ನೇ ತರಗತಿ ಗುಬ್ಬಿಹಳ್ಳಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ पत्र बरेरी करको देती यानी तुम्हारा नाम भी उन्होंने देखो रहती है लेटर में तुम्हें किस एरिया के बिलोंग करती क्या करको उन्होंने देखो रहती तो क्वेश्चन में हमें देख लेना फ्रॉम एड्रेस और टू एड्रेस इसमें छता है तो यहाँ क्या बोले नीवु तनुजा एस एम तुम्हारा नाम नीवु का तो तुम्हें तनुजा एस एम तुम्हारा नाम है तनुजा एस एम तुम्हारा इनिशियल तो तुम्हें अपने आप को समझो कि तनुजा एस एम तुम्हारा नाम है तनुजा एस एम 10ನೇ तरगति तुम्हें 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले लड़के ओके तुम्हारा नाम है तनुजा एस एम और तुम्हें 10वीं कक्षा में पढ़ रही 10ನೇ तरगति कहाँ वाले तुम्हें गुब्बीहಳ್ಳಿ एक गांव तुम्हें 10वीं क्लास में पढ़ रही और गुब्बीहಳ್ಳಿ वाले गांव वाले एक गांव है विलेज तो तुम्हें उस गांव के बिलोंग करती गुब्बीहಳ್ಳಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ऐसा समझकर ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ आपके गांव का ग्राम पंचायती आपके गांव का विलेज पंचायत का अध्यक्षರಿಗೆ प्रेसिडेंट को आपके विलेज पंचायत के प्रेसिडेंट को पत्र बरेरी लेटर लिखो आपके विलेज पंचायत के प्रेसिडेंट को लेटर लिखो ओके तुम्हारा नाम है नीवु तनुजा एस एम आप तनुजा एस एम हो 10ನೇ तरगति और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हो और आप गुब्बीहಳ್ಳಿ चिकमगलूर वाले हो कहाँ पे गुब्बीहಳ್ಳಿ चिकमगलूर उन्होंने देखो रहती हैं और अपने आप को इस एड्रेस के समझो कि गुब्बीहಳ್ಳಿ चिकमंगलूर में हो ऐसा समझो ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ आपके गांव के आपके विलेज के ग्राम पंचायती घर को रहता है ओके जैसे यहाँ
BBMPs महानगरा पालिके रहता नहीं, मैसूर सिटी, शिवमोगा सिटी सभी या बेंगलुरु सिटी, इसकी यहाँ की महानगरा पालिका है, वैसे गांव में जो है ग्राम पंचायती काम करते हैं, सो वो हाफिज। तो तुम्हें ग्राम पंचायती के अध्यक्ष, ग्राम पंचायती के प्रेसिडेंट हैं, तो उनको लेटर लिखो, पत्रा बरेरी। ओके, क्या करको, ಊರಿನ ಬೀದಿ ದೀಪ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ग्राम पंचायती अध्यक्षರಿಗೆ मैटर क्या लिखना, मैटर भी उन्होंने देखो रहती, सब उन्होंने देखो रहती, खाली फॉर्मेट में ग्राम पंचायती अध्यक्षರಿಗೆ ಊರಿನ ಬೀದಿ ದೀಪ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ कोरी पत्रा बरेरी करको देखो रहती, कोरी पत्रा बरेरी। क्या, तो तुम्हारा नाम है तनुजा SM, 10th क्लास गुब्बीहल्ली वाले हैं, ऐसा समझो। तुम्हारे गांव के विलेज प्रेसिडेंट को, ग्राम पंचायती के अध्यक्ष, विलेज पंचायत के प्रेसिडेंट को, अध्यक्ष को तो प्रेसिडेंट लिखो, क्या बारे में, ಊರಿನ बीदी दीपा, आपके गांव के स्ट्रीट्स के जो गलियां रोड हैं वहां के लाइट को सरीपड़ी से उसको बराबर करको दियो, रिपेयर करको दियो, खराब होगी करको रिक्वेस्ट करते, कोरी पत्रा पर ऐसा रिक्वेस्ट करते हुए लेटर लिखो। तो आपका नाम तनुजा SM में 10वीं कक्षा में पढ़ रही, गुब्बीहल्ली वाले हैं, ऐसा अपने आप को रखो। और आप विलेज पंचायत के जो प्रेसिडेंट हैं, ग्राम पंचायती अध्यक्ष, इनको ಊರಿನ बीदी दीपा, आपके गांव के जो है स्ट्रीट लाइट खराब हो चुके हैं, उनको रिपेयर करको दियो करको एक तुम्हें लेटर लिखो। तो ऐसा उन्होंने देखो रहती, तुम एग्जाम्स में, टेस्ट में उन्होंने ऐसा लेटर देख रही थी, तुम्हारा नाम भी ये समझो, तुम्हारा एड्रेस भी ये समझो। ओके, और क्या मैटर में लिखना वो भी उन्होंने देखो। तो मैटर यहाँ से देखो, क्या मैटर रिलेटेड लिखना, ಊರಿನ ಬೀದಿ ದೀಪ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ, आपके स्ट्रीट, गांव के स्ट्रीट लाइट को सही करको दियो करको। ओके, तो यहाँ पूरा उन्होंने देखो ही। अब इसको फॉर्मेट में हमें लेटर लिखना। ओके, लेटर लिखना तो कुछ फॉर्मेट ही, उन चीज को फॉलो करना होना, तुम्हें पास करको और एक बार रिवाइंड करको क्वेश्चन देख लियो, तो ऐसा उसे फॉर्मेट में लिखना। ಇವರಿಂದ, ओके, फर्स्ट क्या आता है, ಇವರಿಂದ, लेफ्ट साइड में यहाँ पे ಇವರಿಂದ लिखना, ಇವರಿಂದ आकर तो फ्रॉम एड्रेस करको, यानी तुम्हें लिख रही सो फ्रॉम को क्या बोलती बच्चों, ಇವರಿಂದ, फ्रॉम एड्रेस आता फर्स्ट। कभी भी फॉर्मल लेटर्स में, व्यवहारिक पत्रा में एक गुजारिश वाला, मैं बोले ऑलरेडी, किसी भी ऑफिसर को लिख रही, किसी भी रिक्वेस्ट लिख रही, HM को लिख रही या प्रिंसिपल को लिख रही, ओके, किसी भी तरह का रिक्वेस्ट का जो लेटर लिखती वो कभी भी व्यवहारिक पत्र होता है, फॉर्मल लेटर्स होता है। एक्सेप्ट अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के अलावा, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के अलावा जितने भी तुम्हें लेटर लिखती हो पूरा व्यवहारिक पत्र में आता है, यानी फॉर्मल लेटर में आता है। तो उसका फॉर्मेट ऐसा फॉलो करना, तुम्हारे पेरेंट्स या रिश्तेदार को या फिर तुम्हारे दोस्त खरबत को छोड़कर जिसे किसी भी लेटर लिखती, समझ में आ रहा है, यानी बाहर वाले ऑफिसर से HM प्रिंसिपल, इन तमाम चीज़ों को लिखती नहीं लेटर, तो वो सब भी व्यवहारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर में आता है। तो उसमें ऐसा फॉर्मेट तुम्हें फॉलो करना। ಇವರಿಂದ का तो फ्रॉम करको, ಇವರಿಂದ का मतलब है फ्रॉम, ऐसा लेफ्ट साइड में हैश लिखना, बाद में कॉमा डालो। तुम्हारा नाम ऑलरेडी क्वेश्चन में देखो थानी में, देखो वोश लिखना, तुम्हारा नाम ಇವರಿಂದ फ्रॉम एड्रेस नहीं, सो सबसे पहले नाम आना तुम्हारा यहाँ। तो क्वेश्चन में देख लेना तुम्हारा नाम क्या है, वोश नाम डालना, तनुजा SM, देखो इनिशियल के साथ दिए थे नाम तुम्हारा, वो बराबर लिखना, तनुजा SM। सेकेंड स्टेप तुम्हारा क्लास डालना, फ्रॉम एड्रेस ऐसा फॉलो करना, पहले तुम्हारा नाम देन क्लास, 10ನೇ ತರಗತಿ, 10 कन्नड़ में लिखो ही, 10ನೇ ತರಗತಿ, 10th क्लास, 10ನೇ ತರಗತಿ, 10th क्लास, सरकारी प्रौढ़शाले, गवर्नमेंट हाई स्कूल करको, तुम्हारी स्कूल एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की हाई स्कूल रहते हैं, तो वो उस स्कूल के घर को। ओके, ये सभी फ्रॉम एड्रेस में उन्होंने देख रही थी, तो स्टेप बाई नहीं देख रहे थे, सवाल में देख रही थी, तुम्हें ऐसा स्टेप बाई स्टेप बनाना। कभी भी फ्रॉम एड्रेस लिखे तो फॉर्मल लेटर्स में देखो सबसे पहले नेम आना, तनुजा SM, देन क्लास आना, 10ನೇ ತರಗತಿ, देन तुम्हारे स्कूल का नाम आना, यूर स्कूल नेम। अगर गवर्नमेंट हाई स्कूल, सरकारी प्रौढ़शाला यानी गवर्नमेंट हाई स्कूल ये दिए रहे तो ये लिखो, अगर दूसरा कोई सा भी स्कूल नाम दिए है तो वो नाम लिखना। सबसे पहले तुम्हारा फ्रॉम एड्रेस आता है, तो उसमें अपना नाम आता है। ओके, यहाँ तनुजा SM देते यश लिखी, यश लिखना अगर को नहीं है, तुम्हारे सवाल में कौन सा नाम दिया वो लिखना। नेक्स्ट क्लास आना, 10ನೇ ತರಗತಿ, देन यूर स्कूल नेम, सरकारी प्रौढ़शाले, दे हैव गिवन
कि गवर्नमेंट हाई स्कूल के बिलोंग करती तो वो लिखो। ओके, अगर दूसरा कोई और दे रहे तो वो लिखो। उसके बाद देखो तुम्हारा गांव का नाम आना, गुब्बी, उसके नीचे गुब्बीहल्ली, यानी ये गांव वाले, कड़ूर तालुक वाले, कड़ूर टाउन वाले, गुब्बीहल्ली गुब्बी के विलेज के, कड़ूर टाउन वाले, चिकमगलुरु जिले यानी चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के। तो आपका गुब्बी का जो विलेज है, यहाँ पे कड़ूर नाम का टाउन है, तो वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है चिकमंगलुरु करके, उस डिस्ट्रिक्ट वाले। ओके, तो फर्स्ट तनुजा एसएम आता है, देन हतने तरगति आता है, देन सरकारी प्रौढ़शाले गवर्नमेंट हाई स्कूल, देन गुब्बीहल्ली कड़ूर तालुक चिकमगलुरु जिले, यानी गुब्बीहल्ली गुब्बी विलेज वाले, कड़ूर तालुक आपका टाउन आता है, वहां पे कड़ूर तालुक में रहने वाले चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के। ऐसा चाहिए एड्रेस, फ्रॉम एड्रेस में अपना लास्ट में जब एड्रेस आता है तो विलेज का नाम आना, बाद में तालुक का नाम आना, बाद में सिटी का नाम आना। ओके, ये विलेज, बाद में टाउन तालुक, बाद में डिस्ट्रिक्ट, ऐसा चाहना, ये आगे पीछे नहीं होना, कभी भी याद रख लो। पहले विलेज आता है, उसके बाजू में टाउन आता है, उसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट के बिलोंग करती हैं वो आता। ओके, तो ये हुआ फ्रॉम एड्रेस। तो फ्रॉम एड्रेस में ऊपर आना सबसे ये तरफ, ये साइड तुम्हें लेफ्ट साइड में इधर से स्टार्ट करती, इवर इन द कॉमा डाल को उसके लाइन के बराबर अगले लाइन में तुम्हारा नाम लिखती, देन क्लास नेम, योर क्लास, विच एवर द क्लास यू बिलोंग दैट, हतने तरगति, सरकारी योर स्कूल नेम, बाद में यहाँ पे कौन से विलेज के, कौन से तालुक से बिलोंग करती हैं और कौन से सिटी के वाले कर को लिखना है, पूरा डिटेल लिखना। ओके, क्यों तो गांव को तो वो गांव लिख डाले तो वो गांव वाले बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के पास दूसरे भी हैं वोश नाम के, तो उसके वास्ते डिटेल में लिखना पड़ता है। वो गांव उन्हें कौन से टाउन को जमता है, वो टाउन कौन से डिस्ट्रिक्ट को जमता है, जिले, तालुक को टाउन, वो जिले डिस्ट्रिक्ट, ये तीन भी चीज़ें आना उसमें। ओके, तभी तुम ना वो एग्जैक्ट जो है फ्रॉम एड्रेस कहलाता है। तो दिस इज एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ फ्रॉम एड्रेस, ऐसा फॉलो करना। लास्ट में इधर राइट साइड में आपको दिनांक का डेट डालना, तुम्हें डेट कौन सा दिन का लेटर लिखती वो। ओके, तुम्हें एग्जाम लिख रही समथिंग, योर एग्जाम डेट इज 23, ऐसा समझो। ओके, या 28 समझो, कुछ भी एक एग्जाम्पल के तरीके से बोल रहा हूँ, 28/3/2026। तो आपका जो एग्जाम चल रहा है उस दिन का डेट डालो, किस दिन आप एग्जाम लिख रहे हो ना उस दिन का तारीख डालो, दिनांक का करके डालो, वो राइट साइड में इधर ऊपर डालना, डेट डालना भूलना नहीं, दिनांक का डेट, विच एवर डेट यू आर गोइंग टू राइट द लेटर, दैट डेट यू आर गोइंग टू बी राइट ऑन राइट साइड। समझ में आया, डेट इधर ही चाहना, ये फॉर्मेट ऐसा फॉलो करना। तुम्हें फॉर्मेट इधर उधर करे तो भी मार्क्स मिलती है, लेकिन तुम ना कम हो जाती। फॉर्मेट बच्चा फॉलो नहीं, अब 5 मिलने की जगह तुम ना 2 मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं। यू रिटर्न एवरीथिंग बट फॉर्मेट यू हैव नॉट फॉलोड, steps you are not followed, so there you are going to be chance to lose the marks. Okay, next, समझ में आना ये फ्रॉम एड्रेस सबसे पहले आना ऊपर, इवर इन द फ्रॉम एड्रेस, तो उसमें नाम, क्लास, तुम्हारा स्कूल, देन आपका गांव, तालुक और डिस्ट्रिक्ट, जिला का नाम डालती। इधर ऊपर राइट साइड में दिनांक का डेट डाल को, किस दिन आप लेटर लिख रहे हो वो दिन का डेट डाल को लेटर लिखो। ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम एड्रेस के बराबर नीचे एक लाइन छोड़ को, फ्रॉम एड्रेस लिखो रहती नहीं, उसके बाद एक लाइन छोड़ो, लीव वन लाइन इन योर नोटबुक। और लेटर राइटिंग लिखते हो ना कभी भी एक ही पेज में फिनिश होना, एक पेज में आधा लिखो और एक पेज में आधा नहीं लिखना, डोंट राइट लाइक दैट। तो अगर आपको स्पेस बच रहा है तो लीव दैट प्लेस, एक लाइन डाल को स्पेस छोड़ डालो, अगली न्यू पेज में तुम्हें क्वेश्चन नंबर डाल को एक पूरा पेज यूटिलाइज करके लेटर लिखो, आधा ये पेज में आधा और एक पेज में, ऐसा मत लिखो। सो फॉलो to write in one page only the complete letter writing because it's very important, 5 marks question. Next, इवरिगे, टू एड्रेस आता है उसके नीचे बराबर एक लाइन छोड़ती हूं तुम्हें फ्रॉम एड्रेस के बाद, अब टू एड्रेस लिखना ना, तो टू एड्रेस इवरिगे का तो टू। अब हम बोल को थे क्वेश्चन में बोले नहीं, ग्राम पंचायती अध्यक्षरू प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे लिखती अध्यक्षरू प्रेसिडेंट, अध्यक्षरू प्रेसिडेंट, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था ना, ऑलरेडी मैं क्वेश्चन समझाया हूं ना, है ना। प्रेसिडेंट कौन से, ग्राम पंचायती, ग्राम पंचायत के, विलेज पंचायत के को, तो यहाँ ग्राम पंचायती, तो सेम गांव क्या रहती है उन्होंने भी, तो यहाँ तो वो चाहता है ग्राम पंचायती लिखे बाद विलेज पंचायत ऑफिस, प्रेसिडेंट विलेज पंचायत वाले, बाद में गुब्बीहल्ली, कौन से गांव, गुब्बीहल्ली सेम रहता ना, क्योंकि लड़का भी ओज गांव का बिलोंग करती, उन्होंने भी ओज गांव के बिलोंग करती, इसमें क्या दूसरा नहीं रहता।
गुब्बीहಳ್ಳಿ कड़ूरू तालुकु चिक्कमगलूरू जिले, सेम एड्रेस रहता है। ओके, ये नीचे का जो एड्रेस रहता है विलेज, टाउन और ज़िला, क्योंकि उसी गांव का लड़का है और उसी बिलोंग करने वाले विलेज पंचायत के उन्होंने प्रेसिडेंट हैं, तो इसलिए ये सिमिलर रहता है। कौन सा? ये गांव टाउन है ना, सिमिलर रहता है। गुब्बीहಳ್ಳಿ कड़ूरू तालुकु चिक्कमगलूरू जिले, सेम एज इट इज इन फ्रॉम एड्रेस व्हाट यू रिटर्न, ये नीचे के लाइन में ऐसा चाहना, तो ये ऐसे फॉलो करना। फ्रॉम एड्रेस, उसके बाद ಇವರಿಗೆ यानी टू एड्रेस, इसमें किसे लिखनी तुम्हें लेटर? अध्यक्षರು, ग्राम पंचायती अध्यक्षರು, विलेज पंचायत के प्रेसिडेंट, तो अध्यक्षರು लिखो। उसके बाद नीचे की लाइन में ग्राम पंचायती गुब्बीहಳ್ಳಿ लिखना। ओके, ग्राम पंचायती गुब्बीहಳ್ಳಿ, उसके नीचे की लाइन कड़ूर तालुकु चिक्कमगलूरू जिले, इतना हुआ ट्रू एड्रेस। ओके, तो नेक्स्ट मान्यरे, रेस्पेक्टेड करको लिखना, रेस्पेक्टेड करको लिखो, मान्यरे करको, तो रेस्पेक्टेड करको, ये मान्यरे का, तो नेक्स्ट एक लाइन छोड़ो फिर। ओके, एक लाइन छोड़ को मान्यरे, रेस्पेक्टेड, इस तरह से तुम्हें इज्जत जाहिर करें तो उसके लिए मान्यरे करको लिखती। उसके नीचे के लाइन में बराबर विषय, सब्जेक्ट, क्या चीज़ को खत लिख रही करको एक लाइन में हाईलाइट करको लिखना, जो कि सवाल में देखो ही वो पॉइंट को लिखना। क्या लिखती? ನಮ್ಮ ಊರಿನ, हमारे गांव के, बीदी दीपಗಳನ್ನು, विलेज, हमारे गांव के स्ट्रीट लाइट्स को, बीदी दीपा जो क्वेश्चन में मैं दिया था नहीं, वो सेम एज इट इज तुम्हें एक लाइन में लिखती, स्ट्रीट लाइट्स, ನಮ್ಮ ಊರಿನ बीदी दीपಗಳನ್ನು सरिपडिसुवंते कोरी, हमारे गांव के जो गलियों के, रोड के जो स्ट्रीट लाइट्स थी, यानी रोडों के पास बड़े बड़े खंबे लगा को लाइटां लगा करती नहीं, वो लाइटां को सरिपडिसुवंते है, लेकिन खराब हो गए, वहाँ पे नहीं आ रहे, वहाँ पे खराब हो गए, रोशनी नहीं, अंधेरा, राता में जाना डर। ओके, तो इसके वास्ते सरिपडिसुवंते कोरी, इनको रिपेयर करको दियो, इनको करेक्ट करको दियो करको लेटर लिखती। तो ये वन लाइन में सब्जेक्ट लिखती, क्या वास्ते लिख रही। ओके, ये यहाँ तक समझ में आना तुम ना। पहले फ्रॉम एड्रेस ಇವರಿಗೆ, देन टू एड्रेस, ओके, ಇವರಿಂದ, ಫಸ್ಟ್ ಇವರಿಂದ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇವರಿಂದ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟू एड्रेस ಇವರಿಗೆ, देन मान्यर्याना विषयाना। ओके, रेस्पेक्टेड आपको विषय, एक लाइन में तुम्हें लिखना, क्या कंटेंट के वास्ते लेटर लिखली, एक लाइन में हाईलाइटेड लिखना, हो करेक्ट मैटर लिखना। ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ, ನಮ್ಮ, हमारे, ಊರಿನ, गांव के, बीदी दीपಗಳನ್ನು, स्ट्रीट लाइट्स को, यानी रोड में गलिया में जो ही खंबे के लाइटा, उनको सरिपडिसुवंते, उनको रिपेयर करको दियो, करेक्ट करको दियो, कोरी, रिक्वेस्ट करते हुए, गुजारिश कर रही, कोरी गुजारिश कर रही, रिक्वेस्ट कर रही। ओके, ये हुआ मान्यरे विषय। अब डिटेल रीजनिंग ऑफ द लेटर यहाँ से लिख ली जाती, डिटेल में लिखती तुम्हें, बॉडी ऑफ द लेटर। तो यहाँ पे क्या क्या डिटेल करको तुम्हें लिखना, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही तुमना, किस वजह से लेट होना, क्या क्या तकलीफ है, वो चीज़ें यहाँ पे तुम्हें जाहिर करना। तो देखो, अब एक लाइन छोड़ती, फिर एक लाइन छोड़कर यहाँ से डिटेल में लिखती, क्या क्या तकलीफ हो रही, किस वजह से तुमना लाइट रिपेयर करना। एक बार पढ़ता हूँ, उसके बाद तुमना वर्ड टू वर्ड समझाता हूँ। ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬಯಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮುದುಕರು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಭಯಪಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವ ತಾವು ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಜನರಿಗಾಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಶ್ಮೇಯ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, ಯುವರ್ नेम एंड साइन। अभी वर्ड टू वर्ड जानेंगे क्या लिखी सो नो। ओके, तो ये सब्जेक्ट बता ले तुम्हें, अब डिटेल में लिख रही, विषय के संबंधित एज पर द सब्जेक्ट, जो एक लाइन में मैं बताया हूँ क्या मैटर के वास्ते लेटर होना करको, उसके तहत विषय के संबंधित एबो, रिगार्डिंग दैट एबो सब्जेक्ट करको, ऊपर जो मैं एक लाइन में बोली हूँ उसके तहत
तम्मा आपके, तम्मा का तो छोटा बहनी, तम्मा का तो आपके, किसको बोल रही सो आप विलेज पंचायत के प्रेसिडेंट को बोल रही सो, अध्यक्ष को, आपके गमनಕ್ಕೆ आपके नज़र में तरा बयसुदेनेंदरे, मैं आपके नज़र में ये लाना चाहता हूँ कि मैं आपको जो है इस बात की जो है गुजारिश कर रहा हूँ कि नम्मा हमारे ऊरिन हमारे गांव के बीदी दीपಗಳು स्ट्रीट लाइट्स जो रोड हैं उसके खंबे के जो लाइट हैं वो दीपಗಳು को तो लाइट्स करको खंबे के जो लाइट आती नहीं यहाँ पे बीदी दीपಗಳು को तो वो ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ कुछ दिनों से वो खंबे के लाइट ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ, खराब हो चुके हैं, दे आर नॉट वर्किंग, खराब हो चुके हैं, ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ, ಇದರಿಂದ इसलिए रस्तेಯಲ್ಲಿ इससे क्या हो रहा है, रस्ते में रोड में रात्रि होत्तु रात के वक्त के दौरान मुदुखरू ओल्ड पीपल्स बुजुर्ग उम्र दराज वाले मुदुखरू ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು गर्ल्स विमेन्स लेडीज ओके इनो औरतें ಹಾಗೂ और मಕ್ಕಳು और बच्चे इनो एकांगियागी अकेले दुकेले संचरिसलु चलना फिरना का तो जाना आना पड़ता है, कुछ दुकान को जाना पड़ता है, कुछ लाने जाना पड़ेगा, है ना। तो ये रात का हो तो रोड में जाने आने भय पड़ुवंतागिदे, इनको डर हो रहा है, अकेले जाना आना का तो रात में इनको डर हो रहा है, भय पड़ुवंतागिदे, डरे सर का हो रहा है इनको अकेले ಒಂಟಿ ಸಂಟಿ जाने, ಹೀಗಾಗಿ इसलिए जनपರ लोगों के वास्ते, लोगों के लिए आप बहुत ही काळजी ಹೊಂದಿರುವ, लोगों को रिलेटेड या लोगों के वास्ते आप बहुत ज़्यादा ही फिक्रमंद रहने वाले हैं। सो ताऊ आप ಈ ಕೂಡಲೇ अभी से ನಮ್ಮ ग्रामದ हमारे गांव के बीदी दीपಗಳ, हमारे गांव के स्ट्रीट लाइट्स को यानी रोड के खंभों को सरीपಡಿಸಿ करेक्ट करको ಜನರಿಗಾಗುತ್ತಿರುವ लोगों को होने वाले ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು, लोगों को जो हो रही प्रॉब्लम्स इनको निवारिಸಬೇಕೆಂದು, इनको जो है आप दूर करना ಎಂದು ग्रामस्थರ ಪರವಾಗಿ, तो इस तरह से विलेज के लोगों के साथ मनवी रिक्वेस्ट ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು, ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಯುವರ್ ओबीडिएंट, ಯುವರ್ रिक्वेस्टिंग इस तरह से लिखो, यूर सिंसियरली इस तरह से, तम्मा विश्वासी, यूर फेथफुल, यूर्स फेथफुल करको आता इंग्लिश में, आपके ऊपर जो है विश्वास रखने वाले, तम्मा विश्वासी, तनुजा यस एम करको नाम लिखो, यहाँ पे साइन बनना, यहाँ पे नीचे नाम, उसके बीच में यहाँ पे आप तनुजा से, यहाँ तनुजा तुम्हारा साइन डालना है, तनुजा एस एम करको नीचे डिटेल में भी लिखना और एक साइन भी डालना, ओके। तो इसमें बॉडी ऑफ द लेटर में क्या बोल रही सीनो, तो एज पर द क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें लिखती, ये ऊपर में जो बताया उसके तहत आपके नज़र में ये लाना चाहता हूँ कि ನಮ್ಮ ಊರಿನ हमारे गांव के बीदी दीपಗಳು स्ट्रीट लाइट्स ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟೋಗಿ, कुछ दिनों से ख़राब हो चुके हैं, ಇದರಿಂದ रात्रि होती, इससे रास्ते में रोडों में रात के वक्त अंधेरे वक्त के दौरान मुदुकरू बूढ़े ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು या फिर औरतें, चाहे बूढ़े लोग हों या औरतें हों या फिर ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು चाहे बच्चे हों, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು अकेले जाने आने भय ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ, डर हो रहा है। सो ಹೀಗಾಗಿ तो इसलिए ಜನಪರ काळजी ಹೊಂದಿರುವ ತಾವು, लोगों के साथ बहुत ही आप उनके साथ अच्छा मामलात रखने वाले आप, या उनको जो है नज़र अपना बहुत ही तवज्जो रखने वाले आप, लोगों का भलाई चाहने वाले आप जो है ಈ ಕೂಡಲೇ अभी से ही ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ बीती दीपಗಳು, हमारे गांव के जो रोड के जो खंबे के लाइट हैं उनको सरीपಡಿಸಿ करेक्ट करको ಜನರಿಗಾಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು, जो लोगों को जो हो रहा है वो प्रॉब्लम्स को निवारिसಬೇಕೆಂದು सही करको दियो ग्रामस्थರ ಪರವಾಗಿ। इस तरह से मैं अपने गांव के लोगों के तरफ से, ग्रामस्थर ಪರವಾಗಿ, लोगों के जो गांव के लोग हैं उनके तरफ से मनवी ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मनवी गुजारिश ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ कारण तो काइंडली ओबीडिएंटली यू आर गोइंग टू राइट द लेटर।
सो एज पर द क्वेश्चन की कंटेंट रहना, दूसरा ये वो नहीं लिखना कभी भी व्यवहारिक पत्र में. सो दैट व्हाट यू आर रिटर्न. लास्ट में उसी के नीचे एक लाइन में छोड़को ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ थैंकिंग यू को आता है. ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ थैंकिंग यू, शुक्रिया. और उसके बराबर देखो एक लाइन, उस लाइन के बाद अगले लाइन में तम्मा विश्वासी यूवर्स फेथफुली कर लिखो या साइन कर को अपना नाम लिखना. तो इस तरह से एक फॉर्मेट में समझाया जो कि व्यवहारिक पत्र में एक लेटर है, फॉर्मल लेटर. इस तरह से तुम्हें फॉर्मेट फॉलो करना. फॉर्मल लेटर्स व्यवहारिक पत्र यानी आप गुजारिश के वास्ते जो लेटर लिखती वो ये फॉर्मेटिस तुम्हें फॉलो करना. ये लेटर किसको नहीं लिखते तो एक इस तरह से माँ बाप को नहीं लिखते, अपने रिश्तेदार को नहीं लिखते, अपने दोस्तों को नहीं लिखते. उनके अलावा जितने भी तुम्हें एज पर द रिक्वेस्टिंग लेटर लिखती वो ये फॉर्मेट रहना. मैटर अलग अलग हो सकता है. यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है, आपको लाइब्रेरी बनवाना पड़ा हो, ओके, शौचालय, टॉयलेट रूम्स नहीं विलेज में उसको रिपेयर कराना हो, तो वो मैटर आता वहाँ, ओके. लेकिन फॉर्मेट फ्रम ಇವರಿಂದ बाद में ಇವರಿಗೆ टू एड्रेस ऐसा चाहना. फ्रम में क्या क्या स्टेप्स बोली हूँ वो स्टेप्स तुम्हें फॉलो करना. नेम, देन क्लास, देन योर स्कूल नेम, देन विलेज, टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट, ये फ्रम में होगा. अगेन टू में ಇವರಿಗೆ बोले तो टू एड्रेस. इसमें आप किसको लेटर रखिए, प्रेसिडेंट, अध्यक्षರು, विलेज पंचायत, ग्राम पंचायती और गांव के जिले का नाम लिखना. देन मान्य रेस्पेक्टेड विषय सब्जेक्ट लिखो, ये वन लाइन में लिखना. बाद में एक लाइन छोड़ो, एक लाइन छोड़ना, ये सब्जेक्ट लिखे बाद एक लाइन दो लाइन छोड़ को नीचे ये स्टार्ट करना तुम्हें विषय के संबंधी. ऐसा वो एक वर्ड होता छोड़ को अगेन यहाँ से शुरू का लाइन रहता नहीं, तुम्हारा बॉर्डर लाइन रहता. देखो वो लाइन क्या एक वर्ड होता छोड़ को विषय के संबंधी सिद्धांत. ये पूरा बॉडी ऑफ द डिटेलिंग रीजनिंग ऑफ द लेटर तुम्हें डिटेल में लिखती, ओके. तो यहाँ पे इस तरह से फॉलो करना. लास्ट में भूलना नहीं कि ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ डालना और तम्मा विश्वासी यूअर्स फेथफुली साइन और तुम्हारा नाम आना, ओके. गुजारिश लिखना. तुमने क्या वास्ते जो लेटर बोली वो मैटर उसके अराउंडिंग इन एंड अराउंड उसके लिए लेटर में पॉइंट रहना. दूसरा ये वो नहीं लिखना उसमें, कभी भी याद रखो. देन यू विल लॉस द मार्क्स. और ऊपर में कभी भी डेट, जो आप जिस दिन लेटर लिख रहे हो उसी दिन का आपको डेट डालना है. दिनांक का यानी डेट, तारीख. पहले तारीख में भी ऐसा चलना, डेट आना, उसके बाद मंथ आना, उसके बाद साल आना. दिन, महीना, तारीख, ये दिन है, डे है, ये यम मंथ, ये ईयर. याद रख लो कभी भी, समझ में. पहले डेट में कैसा लिखना, पहले डेट, डी मतलब डेट, डे, एम यानी मंथ, वाई यानी ईयर. ये फॉर्मेट में लिखना. डेट कौन से दिन में लिख रही है वो दिन का डेट डालना. उसके बाद कौन सा महीने में लिख रही वो महीने का नंबर डालना. बाद में साल का नंबर. डेट में भी ये फॉलो करना. तो ये तमाम चीज़ें आप फॉलो करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे, नीटली लिखेंगे. एक ही पेज में लिखती, दूसरे आधा पेज इसमें नहीं करको और एक आधा पेज में और एक में लिखो, ऐसा नहीं करना. एक ही पेज यूटिलाइज करना, ऊपर से लेकर नीचे तक ये फॉर्मेट में लिखना. तुम्हारा फुल मार्क्स होना का. तो समझ में आया बच्चों. कभी भी जो है फॉर्मल लेटर जो व्यवहारिक का पत्र जो कर रही तुम्हें, सो इसी तरह रिक्वेस्टिंग लेटर्स टू डील विद द पीपल्स, सो यही फॉर्मेट्स को तुम्हें लिखना. देखो एक ही पेज में देखो, ही देखो पूरा क्या तो भी नो, ये पेज में देखो, आगे पेज में कंटिन्यू करी नहीं. सी दिस इज वन पेज, पेज नंबर 60, सीआर 60 एक ही पेज में दी पूरा. तो ये फॉर्मेटिस फॉलो करना तुमने, इतना आना तुमने लेटर लिखने, ओके. रीजन को सा भी दें वो है ना. तो और हमें मॉडल पेपर जो प्रीवियस पेपर रहती ना उसमें मैं कुछ और मिसालें वगैरह सभी डिस्कस करने वाला. नेक्स्ट अब कुछ क्लासेस के बाद वही करने वाला हूँ, ओके. तो तुम्हें पूरे क्लासेस देखते रहो. अब ये क्लास में मैं व्यवहारिक का पत्र और फॉर्मल लेटर्स और इसके कुछ लेटर्स का मकसद, लेटर किस तरह से बने, क्या क्या इसमें पॉइंट्स याद रखना, और उसमें फॉर्मल लेटर व्यवहारिक का पत्र फॉर्मेट कैसा फॉलो करना, और क्या क्या चीज़ें तुम्हें याद रखनी, तमाम चीज़ें तुमने डिटेल से बोलियो. तो ऐसा लिखे तो तुम ना कम्प्लीटली विल गेट द मार्क्स, क्योंकि तुमने एग्ज़ाम और टेस्ट के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दोनों लेटर अच्छे से याद रखो. एक व्यवहारिक का और इसके बाद का आ रहा है तुम ना खासगी पत्र, इनफॉर्मल, जो कि अपने पेरेंट्स, रिश्तेदार वगैरह वगैरह को, दोस्त को लिखते हैं, वो खासगी पत्र में आता है, ओके. तो वो तुम्हें अगली क्लास में मैं डिस्कस करता हूँ. तो ये क्लास में देखो लेटर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसमें फॉर्मल लेटर व्यवहारिक का पत्र के बारे में डिटेल से बात कर रही हूँ. इसके आगे का क्लास में जो है हमें
खासगी पत्र यानी जो है इनफॉर्मल लेटर्स, इसके क्या क्या पॉइंट्स आती हैं, इसमें क्या फॉर्मेट फॉलो करना, क्या सेम फॉर्मेट आता है, क्या ये तमाम क्वेश्चन आ रहेंगे, ये तमाम चीज़ों को लेकर मैं अगली क्लास में जो लेटर राइटिंग का कंटिन्यूटी क्लास है उसी का पार्ट का, तो उसके आगे की क्लास में हमें डिस्कस करेंगे।